हेलो दोस्तों, लिटिल चैम्प्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आप लोग के सीएमएस के सिलेबस का जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 को आज पढ़ेंगे हम लोग, जो ओबीडियंस का चैप्टर है, द ट्रेन दैट वुड नॉट स्टे ऑन द ट्रैक। तो ये आपके मोरल एजुकेशन का पहला चैप्टर है, जिसमें आपको ओबीडियंट होने या डिसओबीडियंट होने का क्या प्रभाव पड़ता है आपके ज़िंदगी पे, डे टू डे लाइफ में, उसको सिखाया गया है। तो इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो इस स्टोरी को हम लोग एक बार पहले पढ़ते हैं, फिर इसके क्रक्स को निकालेंगे और उन पर क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो इसके बुक के एंड में दिया गया है। और साथ ही साथ हम इसको क्वेश्चन आंसर को जब बताएंगे तो उसका हिंदी में भी पूरा एक एक शब्द को देखेंगे। उसके बाद रिफ्लेक्शन है, और अगर बुक के एंड में देखेंगे, यहाँ से आप देखिएगा, तो इसमें रिफ्लेक्शंस भी हैं। ये जो बुक ख़त्म होने के बाद लास्ट में ये रिफ्लेक्शंस है, देखिए, और इसे फिल इन द ब्लैंक्स है। और ये आपके सिलेबस में डिस्क्राइब्ड है कि इस प्रेयर को भी आपको लर्न करना है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं और चेक करते हैं कि क्या क्या है इसमें चीज़ें जो हमें सीखनी है। द ट्रेन दैट वुड नॉट स्टे ऑन द ट्रैक, वो ट्रेन जो ट्रैक पर ना रह सके। Once upon a time there was a train that was tired of staying on the track all the time. एक समय की बात है, एक ट्रेन थी जो कि सारे समय ट्रैक पर रहने पर एकदम थक चुकी थी। उसने क्या कहा ट्रेन ने? Why should I run on the same track all the days of my life? Asked the train. ट्रेन ने खुद से क्या कहा कि मैं उसी ट्रैक पर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी के सभी दिनों तक क्यों चलती रहूं? बहुत इससे थक गई थी। फिर आगे क्या है? यू वुड बेटर स्टे वेयर यू आर। आप जहाँ हैं वहीं रहिए, ये ज़्यादा अच्छा है। सेट द ट्रैक, ट्रैक ने बोला, ट्रेन की ट्रैक ने, ये जो ट्रैक है ना, ट्रेन की ट्रैक ने बोला किससे? ट्रेन को। ठीक, आई वॉज लेट डाउन हियर फॉर यू टू रन ऑन एंड यू आर मेड टू रन ऑन मी। मुझे ये ट्रैक जो है ना, इसको कहते हैं ट्रैक बिछाया जाना। तो लेट डाउन मतलब बिछाया जाना। मैं आपके लिए यहाँ बिछाई गई हूँ ताकि आप उस पर रन कर सकें। ठीक है ना, और आपको बनाया गया है मुझ पर रन करने के लिए। ठीक, एवरीथिंग वुड बी बेटर ऑफ इन दिस वर्ल्ड इफ़ वी स्टे वेयर वी बिलोंग टू। इस दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा होगा अगर हम वहीं रहें जहाँ हम रहते हैं। ठीक है ना, बट द ट्रेन वुड नॉट लिसन, लेकिन ट्रेन ने कुछ नहीं सुना। ठीक, आगे, आई एम नॉट गोइंग टू रन ऑन दिस ट्रैक फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, सेड द ट्रेन। ट्रेन ने क्या कहा? मैं इस ट्रैक पर अपनी बाकी ज़िंदगी में अब नहीं दौड़ूंगी। अपनी बाकी ज़िंदगी में इस ट्रैक पर अब मैं नहीं दौड़ूंगी, नहीं रन करूंगी। ठीक है, ये ट्रेन ने कहा। एंड देन जम्प्ड ऑफ द ट्रैक एंड बिगिन टू रन अलॉन्ग द रोड। तब वो क्या किया? ट्रैक से कूद गई और फिर रोड पर दौड़ने लगी। फिर किस पे? रोड पर दौड़ने लगी। आगे, कीप ऑफ द रोड, क्राइड द ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल ने क्या कहा? रोड से दूर रहो। दिस रोड वॉज मेड फॉर अस एंड नॉट फॉर ट्रेन्स। ये रोड हमारे लिए बना है, ट्रेन के लिए नहीं। यहाँ ऑटोमोबाइल से क्या समझे? वो जो बेटा गाड़ियाँ हैं, जो स्कूटर है, जो बाइक है, जो कार है, जो ट्रक्स है, उनको ऑटोमोबाइल बोला गया है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। ऑफ विथ ऑल ऑफ यू, सेट द ट्रेन। हम आप लोग की नहीं सुनेंगे। देयर्स प्लेंटी ऑफ रूम ऑन द रोड फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, यहाँ पर हम सभी के लिए, प्लेंटी मतलब पर्याप्त जगह है, रूम मतलब जगह। ठीक है, पर्याप्त जगह है। आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ पे। आई रैन ऑन एंड ऑन अलॉन्ग द रोड। मैं दौड़ूंगी और रोड पर ही दौड़ूंगी, या रोड पर ही दौड़ूंगी। इट स्टॉप नेक्स्ट टू द शॉप्स। ये अगली दुकान पर रुकी। एंड एट द पोस्ट ऑफिस फॉर द लेटर्स। फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस पर रुकी लेटर के लिए एंड मेल बैग्स के लिए। लेटर्स और जो हम लोग तार भेजते हैं जिसको चिट्ठी कहते हैं,
जिसमें वो बैग जिसमें चिट्ठियाँ रखी होती उसको मेल बैग्स कहते हैं। जैसे डाकिया नहीं आपके घर, अब ये तो पहले पुराने ज़माने की बात है कि पहले डाकिया आता था तो चिट्ठियाँ लाता था रिश्तेदारों की, तो उसको हम लोग डाकिया कहते थे। अब भी आते हैं जिसको हम पोस्टमैन कहते हैं। अब वो रजिस्टर्ड पोस्ट लेकर आते हैं या किसी बैंक का लेटर लेकर आते हैं, कुछ भी नोटिस लेकर आते हैं, तो वो अब भी होता है, लेकिन वो ऑनलाइन फॉर्मेट में ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। ठीक, आगे एक बार और मैं इसको पढ़ता हूँ। इट स्टॉप्ड नेक्स्ट टू शॉप्स एंड एट द पोस्ट ऑफिस फॉर द लेटर्स एंड मेल बैग्स। ये शॉप पर रुका और फिर पोस्ट ऑफिस पर रुका लेटर और मेल बैग्स को लेने के लिए। ठीक है। इट देन रैन आउट टू द बार्न्स ऑफ द मिल्क। इसके बाद वो दूध की दुकान पर भी रुका, जहाँ पे बार्न्स मतलब बड़े बड़े घड़े होते हैं ना, जिसमें दूध रखे होते हैं, बर्तन होते हैं, बड़े बड़े बर्तन होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये क्या है? बार्न्स फॉर द मिल्क। ठीक है ना। तो इस पे ये क्या है, इसको लेने के लिए वहाँ रुका। ठीक है, आगे चलें, बोलिए। तो ध्यान से बस सुनते रहिए, आपको काम आसान लगेगा, क्वेश्चंस वगैरह आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है ना। जब तक आप स्टोरी नहीं पढ़ेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। ठीक है ना। हाँ, तो इट देन रैन आउट टू द बार्न्स ऑफ द मिल्क। इसके बाद वह जहाँ बहुत सारे दूध होते हैं ना, जिसको हम आजकल डेयरी बोलते हैं, हाँ ये कह सकते हैं डेयरी, जहाँ से दूध आता है उसको बार्न्स कहते हैं। बार्न्स अगर वैसे ही एग्जैक्ट कहें तो खलिहान, जहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट देन रैन आउट टू द बार्न्स फॉर द मिल्क। उसके बाद वह डेयरी में गया, जहाँ दूध मिलता है, वहाँ दूध के लिए गया कि दूध की भी डिलीवरी करेगा। ये देखो जैसे फ़ोटो में दिखाया गया है ना, इसमें है दूध। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे क्या है? एवरीवन वॉज डिलाइटेड, सब बहुत खुश हो गए। इट वॉज मच ईजियर टू लोड द गुड्स ऑन द ट्रेन जस्ट नेक्स्ट टू दियर शॉप्स rather than carrying everything down to the station। एक बार और पढ़ूंगा। It was much easier to load the goods। सामान को अब लोड करना, गाड़ी पे लोड करना बहुत आसान हो गया है। ठीक है ना। On the train just next to their shop। उन ट्रेन पर जो उनके दुकान के ठीक सामने खड़ी है। rather than carrying everything down to the station, इसके बजाय कि हमें सारी चीज़ों को स्टेशन पर ले जाना पड़ता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, एक बार और पढ़ूंगा। इट वॉज मच ईजियर टू लोड द गुड्स ऑन द ट्रेन जस्ट नेक्स्ट टू दियर शॉप्स रैदर देन कैरिंग एवरीथिंग डाउन टू द स्टेशन। ये हमारे दुकान के ठीक सामने ट्रेन खड़ी होने की वजह से सामान को लोड करना बहुत आसान हो गया, इसकी बजाय कि हम सारा सामान स्टेशन पर लेके जाए। कहाँ? रेलवे स्टेशन पर। तो भाई अगर दुकान के सामने ही ट्रेन आ जा रही है तो उसको लोड करना और आसान है, यही बात इसमें कही गई है। बट द ट्रेन टुक सो लॉन्ग दैट इट नेवर गॉट टू द एंड ऑफ इट्स ट्रिप। लेकिन इससे क्या हुआ, ट्रेन को बहुत ज़्यादा समय लग गया। ठीक है ना। जैसा जितना कि इसको कभी नहीं लगता था समय, जब वो अपना ट्रिप एंड करती थी। जब अपना ट्रिप को एंड करती थी तो उसमें जो समय लगता था उससे बहुत ज़्यादा समय लग गया। फिर आगे चलते हैं। People waited for their letters, but the letters in the mail bags were so old that no one was interested in reading them। लोग अपने लेटर का वेट करते रहते, लेकिन जो लेटर्स हैं मेल बैग्स में वो इतने ज़्यादा पुराने हो जाते थे कि कोई भी उसको पढ़ना ना इंटरेस्टेड नहीं होता था कि हम इसको अब पढ़ें। द मिल्क हैड गॉन सोर। मिल्क क्या है? ख़राब हो जाता था। जो दूध है ना, जो उसने ट्रेन ने लोड किया था, वो ख़राब हो जाता था। People stopped loading their goods onto the train। लोग ट्रेन पर अब अपना सामान लोड करना ख़त्म कर दिए, लोड करना बंद कर दिए। ठीक है ना। There now said the automobiles, no one is using anymore। There now said the automobile, no one is using you anymore। उसके बाद ऑटोमोबाइल ने क्या कहा कि अब तुम्हें अब कोई नहीं यूज़ कर रहा है, अब तुम्हें कोई यूज़ नहीं कर रहा। यू शुड हैव स्टेड ऑन योर ट्रैक एज वी टोल्ड यू। आपको अपने ट्रैक पर ही रहना चाहिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। ये ऑटोमोबाइल ने फिर से बोला। द रोड इज़ नो प्लेस फॉर यू। रोड आपके लिए जगह नहीं है, रोड आपके लिए ये जगह नहीं है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। बट लेकिन द ट्रेन रिफ्यूज टू गो बैक ऑन इट्स ट्रैक।
लेकिन ट्रेन ने नकार दिया कि मैं अपने ट्रैक पर वापस जाऊंगी, मैं अपने ट्रैक पर वापस नहीं जाऊंगी, ये उसने नकार दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। वन डे द ट्रेन सा अ हॉर्स, एक दिन ट्रेन ने घोड़े को देखा, रनिंग अक्रॉस द फील्ड, जो कि मैदान में दौड़ रहा था, मैदान में दौड़ रहा था। आगे क्या है बेटा, वाई शुड आई स्टे ऑन द रोड, मैं रोड पर क्यों खड़ी रहूं, या मैं रोड पर ही क्यों जाऊं, ये आस्क्ड द ट्रेन, ट्रेन ने पूछा, ठीक है ना। वॉट द हॉर्स इज़ डूइंग लुक्स लाइक फन, जो घोड़ा कर रहा है ना वो बड़ा मज़ेदार दिख रहा है, जो घोड़ा कर रहा है वो बड़ा मज़ेदार दिख रहा है। ये सब चीज़ें क्या हैं, ट्रेन खुद से कह रही है। ही फील्ड द रोड एंड ही लेफ्ट द रोड एंड स्टार्टेड रनिंग ऑफ अक्रॉस द फील्ड, उसने रोड को छोड़ दिया और वो अब फील्ड पर रन करने लगी, यानी कि मैदान में दौड़ने लगी, ठीक। यू शुडंट कम हियर, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए। क्राइड द हॉर्स, हॉर्स जोर से चिल्ला कर बोला, दिस इज़ माई फील्ड, यह मेरा मैदान है, कीप ऑफ इट, इससे दूर रहो, ठीक है। ऑफ विद यू आंसर्ड द ट्रेन, और उसको नज़रअंदाज करते हुए ट्रेन ने कहा, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम इन दिस फील्ड फॉर बोथ यू एंड मी, प्लेंटी मतलब पर्याप्त, बहुत सारा, ठीक है ना। क्या है, देयर्स प्लेंटी ऑफ रूम इन दिस फील्ड फॉर बोथ ऑफ यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए इस मैदान में पर्याप्त जगह है। बम्प 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 वेंट द ट्रेन अक्रॉस द फील्ड एंटिल इट कैम टू अ ब्रुक, ठीक है ना। बम्प का मतलब क्या होता है बेटो, ये एक तरह से उनकी खुशी है, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसी को आप लोग कहेंगे, एक मिनट, सॉरी, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ बम्प 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 वेंट द ट्रेन अक्रॉस द फील्ड एंटिल इट कैम टू ब्रुक, ठीक। तो ट्रेन जो है बम्प 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 करते हुए मैदान में जा रही थी जब तक वो बर्दाश्त कर रहा था। until it came to ब्रुक, मतलब ब्रुक मतलब बर्दाश्त करना, ब्रुक मतलब क्या होता है बेटा, बर्दाश्त करना, जब तक वो बर्दाश्त की हद पार नहीं कर गया। हाउ डू आई गेट ओवर दिस, मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊँ, आस्क्ड द ट्रेन, ट्रेन ने कहा, ठीक है ना। एक बार फिर से बोलूँगा, बम्प 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 करते हुए ट्रेन जो है फील्ड पर गई, फील्ड पर गई, एंड इट केम टू अ ब्रुक, और फिर वो अब इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हाउ डू आई गेट ओवर दिस, मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊँ, आस्क्ड द ट्रेन, ट्रेन ने पूछा। तो आगे लिखा है जंप, कूद जाओ, एडवाइज द हॉर्स, घोड़े ने सलाह दी। आगे क्या है, आई हैव नेवर जम्प्ड इन माई लाइफ, मैं अपनी, ट्रेन ने क्या कहा, रिप्लाइड द ट्रेन, ट्रेन ने क्या जवाब दिया, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी कूदी ही नहीं हूँ। अब भैया ये बताओ ट्रेन कैसे कूदेगी, सारा सामान वगैरह तो गिर जाएगा। आई ऑलवेज हैड ब्रिजेस लेट डाउन फॉर मी, मेरे लिए हमेशा ब्रिजेस बिछाई जाती हैं, मेरे लिए हमेशा ब्रिजेस बिछाई जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा, ठीक है ना, जो कि थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ी हो गया है। ब्रुक मतलब बर्दाश्त करना भी होता है, और ब्रुक मतलब यहाँ का लिटरल मीनिंग अलग है। बम्प 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 करते हुए ट्रेन जो है फील्ड पर गई, तब तक जाती रही जब तक कोई नदी या नाला नहीं आ गया। तो यहाँ ब्रुक मतलब नदी या नाला है, ठीक है ना। तो बम्प 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 करते हुए ट्रेन जो है फील्ड के अक्रॉस गई, और तब तक गई जब तक कोई नाला या नदी नहीं आ गया। अब आगे क्या है, हाउ डू आई गेट ओवर दिस, ट्रेन ने पूछा, ट्रेन ने क्या पूछा, मैं इससे कैसे पीछा छुड़ाऊँ, मतलब उस नदी नाले से कैसे इसके ऊपर कैसे जाऊँ, नदी या नाले के ऊपर कैसे जाऊँ, ठीक है ना। जंप, एडवाइज द हॉर्स, हॉर्स ने जवाब दिया, कूद जाओ। आई हैव नेवर जम्प्ड इन माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी कूदी नहीं हूँ। ट्रेन ने रिप्लाई दिया, आई ऑलवेज हैड ब्रिजेस लेट डाउन फॉर मी, मेरे लिए हमेशा पुल ही बिछाए जाते हैं इसके लिए। ब्रिजेस, पुल, लाउड द हॉर्स, हॉर्स खूब जोर से हंसा, हा हा हा। यू वुड बेटर गो बैक टू वेयर यू बिलोंग, इससे अच्छा है आप वहीं चले जाओ जहाँ के आप हो, ठीक है। द ट्रैक इज़ द प्लेस फॉर यू, ट्रैक ही आपकी जगह है। बट द ट्रेन पेड नो अटेंशन टू द हॉर्स, फॉर जस्ट देन इट हर्ड एन एयरप्लेन अप इन द एयर, लेकिन ट्रेन ने हॉर्स पर कोई भी ध्यान नहीं दिया,
और उसके तुरंत बाद उसने एक एरोप्लेन की आवाज़ सुनी जो कि हवा में उड़ रहा था, ठीक है, आगे चलते हैं। दैट लुक्स लाइक अ फन, ये बड़ा मज़ेदार दिख रहा था। कौन? जो ट्रेन हवा में उड़ रहा था। सेड द ट्रेन, ट्रेन ने कहा, वाई शुड आई स्टे ऑन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड पे ही क्यों रहूँ? आई एम गोइंग टू फ्लाई, मैं अब उड़ने जा रही हूँ। सिली, बेवकूफ़ी वाली बात, ये हॉर्स ने कहा। सेड द हॉर्स, सिली सेड द हॉर्स, हॉर्स ने, घोड़े ने बोला, ये तो बेवकूफ़ी है। यू कैन नॉट इवन जंप ओवर अ ब्रूक, आप नदी या नाले पर कूद नहीं पाते हो, आप नदी या नाले पे नहीं कूद पाते हो, फिर भी आप उड़ने की सोच रहे हो। ये कह रहे हो कि अब जब आप नदी और नाले कोई नहीं कूद पा रहे हो तो आप कैसे उड़ोगे, ये आपका हॉर्स के कहने का मतलब है। द ट्रेन ट्राइड टू फ्लाई, ट्रेन ने उड़ने की कोशिश की। इट ट्राइड विथ इट्स फ्रंट व्हील्स, उसके जो आगे वाले पहिए थे उससे वो उड़ने की कोशिश की। इट देन ट्राइड विद इट्स बैक व्हील, उसके बाद उसने अपने पिछले पहिए से कोशिश की उड़ने की। इट इवन ट्राइड विथ ऑल इट्स व्हील, फिर उसने लगभग अपनी सारे के सारे पहियों से उड़ने की कोशिश की। इट ट्राइड एंड ट्राइड अंटिल इट वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, उसने कोशिश और फिर कोशिश की जब तक वो कम्प्लीटली थक नहीं गई, पूरी तरह थक नहीं गई, ठीक है ना। आगे, वेल थॉट द ट्रेन, अच्छा ट्रेन ने सोचा, देयर अपीयर्स टू बी समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गलत है या कुछ तो गलत है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। आई कैन नॉट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकती। पीपल वॉन्ट बोर्ड मी बिकॉज आई बम्प अक्रॉस द फील्ड्स एंड दे वॉन्ट सेंड देयर मेल बाई मी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग चेक करें बेटा, एक मिनट, कहाँ गया? वेल थॉट, देयर अपीयर्स टू बी समथिंग, आई कैन नॉट फ्लाई, पीपल वॉन्ट बोर्ड मी, लोग मुझ पे नहीं चढ़ते, बिकॉज आई बम्प अक्रॉस द फील्ड, कि मैं मैदान पर कूद गई थी या मैदान पर टकरा जाती हूँ, ठीक है ना। एंड दे वॉन्ट सेंड देयर मेल बाई मी, एंड दे वॉन्ट सेंड देयर मेल बाई मी, और वो मेरे द्वारा अपना मेल नहीं भेजते। When I run on the road, अगर मैं रोड पर दौड़ती हूँ, रिपीट करेंगे इसको, अगर मैं रोड पर दौड़ती हूँ तो लोग मुझ पर नहीं चढ़ते हैं क्योंकि मैं मैदान पर टकराती हूँ। बम्प मतलब यहाँ टकराना हुआ, ठीक है ना। पीपल वॉन्ट बोर्ड मी बिकॉज आई बम्प अक्रॉस द फील्ड्स, लोग मुझ पर नहीं चढ़ते हैं क्योंकि मैदान पर मैं टकराती हूँ। बम्प मतलब टकराना। एंड दे वॉन्ट सेंड देयर मेल बाई मी व्हेन आई रन ऑन द रोड, अगर मैं रोड पर दौड़ती हूँ तो वो मेल नहीं भेजते मेरे द्वारा। दे से आई एम टू स्लो, वो क्या कहते हैं कि मैं बहुत धीमी हूँ। आई डोंट सीम टू बी गुड फॉर एनीथिंग, मैं किसी भी चीज़ के लिए अच्छी नहीं प्रतीत होती हूँ। आई माइट एज वेल स्टे राइट हीयर, इससे बेहतर है मैं यहीं रहूँ। एंड लेट माई फायर्स गो आउट, और मेरे में जो आग है, जिस आग से वो चलती है, क्योंकि ये कोयले वाली ट्रेन है, और मेरे में जो आग है उसको ख़त्म होने दो। नो वन वुड मिस मी, कोई भी मुझे याद नहीं करेगा। द ट्रेन फेल्ट लोनली एंड डिस्करेज्ड, ट्रेन जो है अकेला और हतोत्साहित महसूस कर रही थी। इट फेल्ट दैट इट वॉज नो लॉन्गर ऑफ एनी यूज़ इन द वर्ल्ड, ये महसूस हो रहा है कि ये संसार में किसी के लिए भी ये उपयोगी नहीं है। देन एन आइडिया फ्लैश थ्रू इट्स स्टीम पाइप, फिर इसके स्टीम पाइप से वो आइडिया, वो थॉट, वो सोच निकल गया। आई माइट एज वेल गो बैक टू माई गुड ओल्ड ट्रैक्स, आई माइट एज वेल, मुझे अपने पुराने ट्रैक पर वापस जाना चाहिए। उसने सोचा, आई थॉट यानी उसने सोचा। आई वॉन्डर इफ़ दे आर स्टिल देयर, मुझे संशय हो रहा है कहीं वो वहाँ हैं कि नहीं, ठीक है। आगे, द ट्रेन क्रेप्ट अक्रॉस द फील्ड, तो ट्रेन जो है मैदान पर रेंगते हुए, एंड डाउन द रोड, फिर रोड से होते हुए वो स्टेशन पर गई, ठीक है। ट्रेन जो है मैदान पर रेंगते हुए उसके बाद रोड से होते हुए स्टेशन तक गई। देयर ले द ट्रैक राइट,
ट्रैक वहीं पर बिछी थी, वेयर इट हैड बीन लेफ्ट, जहाँ पर उसने इसको छोड़ा था। स्ट्रेचिंग ऑफ इन बोथ डायरेक्शन, दोनों दिशाओं में खिंची हुई जो है आपकी ट्रैक्स हैं। दे लुक्ड सेफ एंड स्मूथ, वो सुरक्षित और स्मूथ यानी मतलब जिसपे स्मूथली चलते स्मूथ दिख रही थी। द ट्रेन गैव अ ग्रेट पफ ऑफ हैप्पीनेस, ठीक, ट्रेन ने एक खुशी का झोंका दिया। एज इट क्लाइम बैक ऑन टू देम, जैसे ही वह ट्रैक पे यानी उन पर वापस चढ़ी। एट द स्टेशन देयर वर मेनी पीपल वेटिंग, स्टेशन पर बहुत लोग वेट कर रहे थे। एंड अ पाइल ऑफ ट्रंक्स एंड मेल्स बैग्स, और बहुत सारे जो ढेर थे, पाइल मतलब ढेर, पाइल ऑफ ट्रंक्स एंड मेल्स बैग्स, ट्रंक्स और मेल बैग्स थे, ठीक है ना। स्टेशन पर बहुत से लोग थे। अब भैया वो वापस आ गए स्टेशन पर, तो उसने क्या देखा, स्टेशन पर बहुत सारे क्या हैं, लोग हैं, ठीक है ना। और पाइल ऑफ ट्रंक्स एंड मेल्स बैग, बहुत सारे आपके जो चिट्ठियां हैं और सामान हैं उसका ढेर लगा हुआ है पहले से वहाँ पे, ठीक है ना, उसका ढेर लगा हुआ पहले से वहाँ पे। दिस इज जस्ट वेयर आई बिलोंग टू, ये वही जगह है जहाँ पे मैं रहती हूँ। विसल द ट्रेन चेयरफुली, एकदम खुशी से ट्रेन ने सीटी बजाई, विसल्ड मतलब सीटी बजाई। एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑन द लिटिल ट्रेन कुड बी सीन एवरी डे रनिंग स्मूथली डाउन द ट्रैक, और उसके बाद से वो छोटी सी ट्रेन देखी जा सकती थी हर दिन दौड़ते हुए ट्रैक्स पर। एज हैप्पी एज अ ट्रेन कुड एवर बी, उतना खुश जितना कि ट्रेन कभी खुश हो सकती थी, ठीक है। तो बेटा ये थी स्टोरी। अब इसी स्टोरी पर हम लोग क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। तो इन क्वेश्चंस के लिए मैंने पीडीएफ अलग से बना रखा है हिंदी इंग्लिश करते हुए, उसको देखेंगे। तो 4 क्वेश्चन हैं, फिर रिफ्लेक्शंस हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है ना। और फिर ये तो आपका प्रोजेक्ट वर्क है। उसके बाद इस प्रेयर को भी आपको मेमोराइज़ करना है। तो चलिए मैं उस पीडीएफ को ओपन करते हूँ और लर्निंग मटेरियल को अब हम लोग देखते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस को बना रखा है, आप उन क्वेश्चंस में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा बच्चों को आसानी से समझने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों दे दिया है। और ध्यान रखिए कि अप्रैल मई का सिलेबस है। चैप्टर 1 ओबीडियंस, द ट्रेन दैट नॉट स्टे ऑन द ट्रैक, आज्ञाकारिता, ट्रेन जो ट्रैक पर नहीं रहती। तो ये चैप्टर के शुरू में लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। ओबीडियंस इज़ फॉलोइंग व्हाट इज़ राइट, जो सही है उसका पालन करना। व्हाट इज़ राइट, लिसनिंग टू व्हाट आवर पेरेंट्स एंड अदर्स इन अथॉरिटी हैव टू से एंड डूइंग इट एज बेस्ट एज वी कैन। रिपीट करूँगा इसे मैं। ओबीडियंस इज़ फॉलोइंग व्हाट इज़ राइट, listening to what our parents and others in authority have to say and belong it as best as we can. We have to obey our parents, teachers, the laws of our country and the religion. आज्ञाकारिता, जो सही है उसका पालन करना, अपने माता पिता और अन्य अधिकारियों का जो कहना है उसे सुनना और जितना हो सके उतना अच्छा करना ही आज्ञाकारिता है। हमें अपने माता पिता, शिक्षकों, अपने देश और धर्म के कानूनों का पालन करना होगा। अब आइए क्वेश्चंस देखते हैं इसको, क्वेश्चन आंसर, प्रश्नोत्तरी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द ट्रैक टेल द ट्रेन व्हेन ही गॉट टायर्ड ऑफ रनिंग ऑन इट। ट्रैक ने ट्रेन को क्या बताया जब वह उस पर दौड़ते दौड़ते थक गया। तो आंसर क्या है इसका, द ट्रैक टोल्ड द ट्रेन व्हेन ही गॉट टायर्ड ऑफ रनिंग ऑन इट, you would better stay where you are. Everything would be better off in this world if we stay where we belong to. तो इसको एक बार हिंदी में हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको समझने में, महसूस करने में आसानी हो। उत्तर क्या है इसका, ट्रैक पर दौड़ते दौड़ते थक जाने पर ट्रैक ने ट्रेन से कहा, बेहतर होगा कि तुम जहाँ हो वहीं रहो। इस दुनिया में सब कुछ बेहतर होगा अगर हम जहाँ के हैं वहीं रहें। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, How did the train feel after leaving the track and having many adventures? पटरी से उतरकर और कई साहसिक कारनामे करने के बाद ट्रेन को कैसा लगा। आंसर क्या है, The train felt lonely and discouraged. He felt running on the fields and roads is of no use in the world. उत्तर क्या है,
ट्रेन अकेला और निराश महसूस कर रही थी। उसने महसूस किया खेतों और सड़कों पर दौड़ना दुनिया में किसी काम का नहीं है। खेतों का यहाँ मैदान से ही मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द ट्रेन फील व्हेन इट वेंट बैक टू इट्स ट्रैक? व्हाई डिड इट फील सो? रेलगाड़ी जब अपनी पटरी पर लौटी तो उसे क्या महसूस हुआ और ऐसा क्यों लगा? आंसर है द ट्रेन गैव अ ग्रेट पफ ऑफ हैप्पीनेस as it climbed back onto the track. He felt it so because he is back on the track. The train then whistled cheerfully. रेलगाड़ी ने वापस ट्रैक पर चढ़ते ही खुशी का एक बड़ा झोंका दिया। उसे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि वह ट्रैक पर वापस आ गया है। ट्रेन ने तब खुशी से सीटी बजाई। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट द लेसन डिड द ट्रेन लर्न? ट्रेन ने क्या सबक सीखा? The train learned the following lessons. People won't board me because I bump across the field. People won't send their mail by me when I run on the road. I am too slow on the field. ट्रेन ने निम्नलिखित सबक सीखा। लोग मुझ पर सवार नहीं होंगे क्योंकि मैं मैदान में टकराता हूँ। जब मैं सड़क पर दौड़ता हूँ तो लोग मेरे द्वारा मेल नहीं भेजते। ठीक है, चिट्ठियाँ मतलब। मैं मैदान पर बहुत धीमा हूँ। ये 4 क्वेश्चन थे। अब रिफ्लेक्शंस का देखिएगा, उस पीडीएफ में अगर आप देखेंगे तो रिफ्लेक्शंस का भी एक है। तो उसमें पहले ये मैंने इसको हिंदी में भी बता दिया है, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग, और आप भी इसको ध्यान से समझिए क्योंकि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। द पर्पज़ ऑफ हैविंग रूल्स इज़ टू गिव क्लियर गाइडलाइंस नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट अस बट ऑल्सो टू प्रोटेक्ट अस डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। विदाउट रूल्स देयर वुड बी नो बाउंड्रीज लीडिंग टू chaos and confusion. We should obey the rules even if we don't like them and even if no one is watching us. Obedience begins with knowledge. We should first know the rules in the school, society and religion and then strive to follow them. नियम बनाने का उद्देश्य न केवल हमारी रक्षा के लिए बल्कि हमें सही और गलत के बीच अंतर करने से बचाने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश है। ठीक है ना। नियमों के बिना कोई सीमा नहीं होगी जिससे अराजकता और भ्रम पैदा होगा। हमें नियमों का पालन करना चाहिए भले ही हम उन्हें पसंद न करते हों और भले ही कोई हमें नहीं देख रहा हो। आज्ञाकारिता ज्ञान से शुरू होती है। हमें पहले स्कूल, समाज और धर्म के नियमों को जानना चाहिए और फिर उनका पालन करने का प्रयास करना चाहिए। अब उस बुक में देखेंगे तो ये सब आपके फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि आप पैराग्राफ से निकाल सकते हैं। द पर्पज़ ऑफ द रूल इज़ टू give clear guidelines. Without rules there would be no boundaries leading to chaos and confusion. ऊपर पैराग्राफ में हिंदी दिया गया, देखिएगा उसको। We should obey the rules even if we do not like them. ठीक है। आगे क्या है? We obey rules even if no one is watching us. Once we know the rules we should strive to follow them. ठीक। आइए, strive मतलब प्रयास करना। अब ये देखिए, ये मेमोराइज करना है आपके सिलेबस में, सीएमएस के सिलेबस में लिखा गया है प्रेयर। ये प्रार्थना आपको याद करनी है। इसको हिंदी में भी हमने दे दिया है ताकि महसूस करना आपको आसान हो। ओ लॉर्ड माई गॉड, असिस्ट दाई लव्ड वंस टू बी फर्म इन अ दाई faith, to walk in thy ways, to be steadfast in thy cause. Give them thy grace to withstand the onslaught of self and passion, to follow the light of divine guidance. Thou art the powerful, the gracious, the self-subsisting, the bestower, the compassionate, the almighty, the all bountiful. हे भगवान, मेरे भगवान, अपने प्रियजनों को अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए, अपने मार्गों पर चलने के लिए, अपने कारण में दृढ़ रहने के लिए सहायता करें। दिव्य मार्गदर्शन के प्रकाश का अनुसरण करने के लिए, आत्म और जुनून के हमले का सामना करने के लिए उन्हें अपनी कृपा दें। तू शक्तिशाली, कृपालु, स्वयं निर्वाह करने वाला, दाता, करुणा में सर्वशक्तिमान, सर्वभरपूर है। तो ये था आपका पहला सिलेबस जो कि आपका सीएमएस के में था। तो अगले चैप्टर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।